लोग बेच रहे हैं और इसमें गैंग शामिल है। बड़े बड़े लोग, सफेद पोश, बड़े अधिकारी, बड़े भाजपा के मंत्री, नेता, पुलिस का बड़ा अधिकारी, एफआईआर हो गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, फरार हो गया, भाग गया। योगी जी कहते हैं कि भाई अपराधी को हम जमीन के नीचे से खोद के निकाल लेंगे। कहा है ना योगी ने कि हम जमीन के नीचे से खोद के निकाल लेंगे। कहां गई वो जमीन खोदने वाली मशीन इनकी, योगी की? कहां गई मोदी के वो काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी? वो कहां है सारा स्लोगन कि जब जहरीली सिर्फ आप पिला के लोगों की हत्या कर रहे हैं? उसमें शामिल जो लोग अभी जो इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आया है, जिसने इस पूरे पर्दे के पीछे से सारा काम किया है, जो मास्टरमाइंड इनका सरकारी व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला, ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का जो हेड था यहां, नरेश मोहन, सारा खेल इसने किया है। सारी कंपनी को रजिस्टर्ड करना, सारी कंपनीज को माल दिलवाना, ये नरेश मोहन व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है यहां पे था, सारा का सारा इस सिंडिकेट का मेन आदमी है। उसके टूल्स ये तमाम शुभम जायसवाल से लेके भोला जायसवाल और जितनी भी इनकी कंपनीज है, वो सारे लोग इसके टूल्स हैं। इस व्यक्ति की ये कहां पर इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए और तत्काल इसको बर्खास्त किया जाए और इससे पूरी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं, अगर जीरो टॉलरेंस है योगी जी में तो तत्काल इस पे कार्रवाई करें। और मेरे पास 3 एफआईआर की कॉपी है। एक एफआईआर की कॉपी है 15 नवंबर की। ये 15 नवंबर की कॉपी की एक मेरे पास कॉपी है एफआईआर की। इसमें 28 लोग नामजद होते हैं। ये भोला प्रसाद एक है, पिता का नाम रामदयाल प्रसाद, दूसरे शुभम जायसवाल, पिता का नाम भोला प्रसाद। और भोला प्रसाद का एड्रेस है इसमें झारखंड का, और शुभम जायसवाल का एड्रेस है ये प्रहलाद घाट कोतवाली का है, कायस टोला A/9 24J कायस टोला का है। ये 15 तारीख का, जिसमें 28 लोग नामजद हैं। दूसरी एफआईआर 29 तारीख को है, 19 तारीख की, जो जिसमें ये माल मिला यहाँ के ये जो भदौर में जो माल मिला था उसमें 3 लोग नामजद हैं। उसमें तीसरे नंबर पर शुभम जायसवाल हैं। इसमें पिता का नाम अज्ञात है। 15 तारीख में पिता का नाम है शुभम जायसवाल के नाम के आगे। 19 तारीख में शुभम जायसवाल के नाम से पिता का नाम गायब हो गया। और 15 तारीख वाली एफआईआर में शुभम जायसवाल का एड्रेस है प्रहलाद घाट। 19 तारीख वाली एफआईआर में एड्रेस गायब हो गया। इसमें लिखा है अज्ञात वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये सामने आपके है, ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें नाम गायब हो गया। ठीक है। एक और एफआईआर है जो मुगल सराय में 19 तारीख को कराई गई है। उसमें भोला प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, शुभम जायसवाल के, उनके पिता रामदयाल का भी नाम है। इसमें जो पता है एक एड्रेस झारखंड का है इनका भोला प्रसाद का,
दूसरा एड्रेस है प्रोप्राइटर फर्म मिसेस सैली ट्रेडर्स चंदौली उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भोला का नाम है, इनके पिताजी का। ये चंदौली का एड्रेस दिखा रहे हैं इसमें। और एक पे मैंने दिखाया आपको कि वो एड्रेस झारखंड का है, भोला प्रसाद का। तो ये भोला प्रसाद के नाम के व्यक्ति के आगे कभी चंदौली का एड्रेस लिखा जाता है, कभी झारखंड का लिखा जाता है। शुभम जायसवाल के आगे बाप का नाम लिखा जाता है भोला प्रसाद, उसके बाद उनका प्रहलाद घाट का एड्रेस डाला जाता है। फिर वही जब वो 19 तारीख को FIR होती है, उसमें शुभम जायसवाल का नाम है, पिता नाम अज्ञात, एड्रेस गायब। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि योगी का जीरो टॉलरेंस केवल कहने के लिए है। जमीन से खोद कर निकालने वाली बात केवल और केवल ये विपक्ष के लोगों के लिए। आप सबको याद होगा, हमारे साथ जो सहयोगी के तौर पे हमारे साथ चलते हैं, काम करते हैं, अमित पाठक को गिरफ्तार किया यहीं पर कि ये 12 बजे रात को लूट किए थे हथुआ मार्केट में। यहां से पकड़ ले गए पुलिस उनको मेरे ऑफिस के बाहर से, केवल इसलिए कि अजय राय को कैसे बदनाम करना है। अजय राय को कैसे बदनाम करना है, इस पे पूरी की पूरी सरकार लग गई, यहां से दिल्ली से लेके, मोदी से लेके, PMO से लेके बनारस तक। और हमारे व्यक्ति को कि वो उसमें उनके साथ छेड़छाड़ किया। 12 बजे रात को दुकान खुली थी उनकी, बिना किसी जांच किसी पड़ताल के, और हमारे व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हो आप, इसलिए कि अजय राय को बदनाम करो। अजय राय है जो सारी चीजों को रोज एक्सपोज करता है। मैं अभी सुबह जौनपुर से होके आ रहा हूं, 5:30-6 बजे निकल गया था घर से। जो वहां पर एक यादव जो सुसाइड करता है BLO के रूप में गोड्डा में, मैं उसके घर से संवेदना प्रकट करके आ रहा हूं। अजय राय उठाता है। आप यहां देखिए अधिकारियों का, यहां जो अधिकारी हैं, कोई फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, कोई लैंड क्रूजर मिल गई है उसको, वेलफेयर मिल गई। और यहां पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख का शर्ट पहनते हैं, 2-2 लाख का जूता पहनते हैं, यही बनारस के। और पूरी उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, जैसे लगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पैसा कहां से आ रहा है उनके पास? जमीन कब्जा करा रहे हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं रोहनिया जगतपुर में, सत्ता पक्ष में बैठे विधायक वो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोगों की, किसानों की जमीन लेकर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता में बैठकर जमीन कब्जा करा रहे हैं। मोदी के संरक्षण में मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं, प्रधानमंत्री का संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं। बगल में मुगलसराय में रोहितास पाल की हत्या कर दी जाती है, संरक्षण किसका है? जब मैं जाता हूं उनके यहां फिर लाइन लग जाती है संवेदना प्रकट करने के लिए, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष, उसके पहले कोई नहीं जाता। और 3 लोगों को कल नाम उसमें खोला गया। मेरी मांग है सरकार से कि उस रोहितास पाल हत्याकांड में भी जो लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं, जो उसमें व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं बैठे, सत्ता में बैठे विधायकगण, उनका भी नाम आना चाहिए। विधायकगण का भी नाम आना चाहिए कि किसके संरक्षण में वो सारे व्यापार और सारी चीजें चल रही थी और रोहितास पाल की हत्या कराई गई व्यापारी की। उस परिवार को संतुष्टि नहीं है, अभी सारी चीजें सामने आनी चाहिए। बनारस में रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में बैठे विधायक करा रहे हैं। मुगलसराय में व्यापारी की हत्या हो रही है, सत्ता के संरक्षण विधायक सत्ता पक्ष बैठा हुआ है। बनारस में पूरा सिर्फ का रैकेट चल रहा है, बनारस से लेके, झारखंड से लेके, बिहार से लेके, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक कौन चलवा रहा है? इतना बड़ा संरक्षण कौन दे रहा है? भाई एक मुख्यमंत्री के बस की बात तो है नहीं। ये सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री का कोई न कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा, PMO का, जो सारी चीजों को संरक्षण दे रहा है और मोटे पैसे। मैंने सुना